चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। ठीक है, मतलब इनको पहले रिड्यूस करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके तब इसको सॉल्व करिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, या सेकेंड पार्ट में ये देख रहे हो 1/2/√x, या यहाँ थर्ड वाले में देख रहे हो, तो इसका एक तरीका ही है। हम डायरेक्ट भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको इजी मेथड यही रहेगा कि हम सपोज कर लेंगे कि लेट 1/x इज़ इक्वल टू u और 1/y इज़ इक्वल टू v सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि 1/u और 1/v करने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इधर देखिए, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/y इक्वल टू 2। अब इस पूरे को हम क्या करें, इसी को तो हम u बोल रहे हैं, तो अगर हम इसको u लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई u प्लस 1/3, इसको हम v बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई v इक्वल टू 2। मतलब हम कह सकते हैं हमको इक्वेशन मिल गया u/2 प्लस v/3 इज़ इक्वल टू 2। एलसीएम ले लिया जाए तो हमको मिल जाएगा 3u प्लस 2v डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया 6 हो गया इक्वल टू 2। तो देयरफॉर 3u प्लस 2v की वैल्यू कितना मिल गया, इज़ इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे वाले इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम u/3 प्लस इसको लिख सकते हैं v/2 इज़ इक्वल टू 13/6। और हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2u प्लस 3v इज़ इक्वल टू 13/6। तो ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा 2u प्लस 3v इज़ इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट नीचे लिख लेते हैं, तो ये है आपका 3u प्लस 2v इक्वल टू क्या है 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दोनों को अगर हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो हम क्या कर लें, इस इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हमको दोनों में ही करना पड़ेगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से देखिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4u प्लस 6v इक्वल टू, ये हो गया 26, इसमें 3 से कर रहे हैं तो 9u प्लस 6v इक्वल टू 36। अब दोनों को हम क्या करें, ये इक्वल हो गया तो माइनस कर दिया जाए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 4 - 9 कितना आ जाएगा, -5u इक्वल टू, ये माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काट दिया, 5 2 जा, तो u की वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस u की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, किसी में भी 1 या 2 किसी में पुट कर लेंगे। लेकिन पुट करने से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ से पहले एक x या y की वैल्यू निकाल लिया है। तो u हमने किसको सपोज किया है, यहाँ पे देखिए u हमने सपोज किया है 1/x, तो यहाँ लिख लें 1/x इक्वल टू 2 हो गया। इसको हम 2/1 कर लें और अब इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 1/2। ये आपका पहला आंसर ये निकल गया, x की वैल्यू 1/2। अब क्या करना है, अब पुटिंग u इन, अब u की वैल्यू को हमें पुट करना है। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं, पुटिंग u इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, तो ये है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। u की वैल्यू आया है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 12।
तो 2v की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2v की वैल्यू ये 6 आके इधर माइनस हो जाएगा, 6 हो गया, तो देयरफॉर v की वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक है, और v को हम लोग क्या सपोज किए हैं, 1/y, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1, तो y की वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर हम y निकाल लें तो y इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा फाइनली सॉल्व होकर के x और y की वैल्यू आ गया। ठीक है, मेथड क्लियर हो रहा है। तो ये फॉर्म बोला जाता है रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी या सेकेंड पार्ट जिसका है ईजिली आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से वहीं से आपको करा दे रहा हूँ कि हम लोग सपोज कर लेंगे लेट 1/√x इज़ u और 1/√y इज़ v। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, एक वाला या तो हम करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, 1/√x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई लिखेंगे 1/√y इक्वल टू 2, ये पहला वाला। अब इसको हमें u लिखना है, क्या आ जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो आसानी से पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिखें, 4u, तो ये लिख दिया 4u माइनस क्या हो जाएगा 9v इक्वल टू क्या है -1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी है किसी एक को बराबर किया जाए, तो हमें इसमें अगर देखें तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे, 9 आ जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6u, और जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 9v और 3 2 जा ये कितना हो गया 6। दोनों को क्या किया है, दोनों का अपोजिट साइन है, तो ऐसे केसेस में हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या होगा, ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। ऐड करने पे क्या आ गया 10u, इधर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐड करने पे 5, क्योंकि 6 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, u की वैल्यू 5/10, 5/10 दैट मीन्स 1/2 आ गया। ठीक है, अब इस 1/2 के हेल्प से हम पहले x निकाल लें, तो x क्या आएगा आपको यहाँ हम दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो u की वैल्यू निकल गया 1/2। ठीक है, हम u किसको सपोज किए हैं, तो 1/√x को सपोज किए हैं, तो उसकी वैल्यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, √x इज़ 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो x इज़ इक्वल टू 4। तो ये एक आंसर आपका हो गया। अब क्या किया जाएगा, हम पुटिंग u इज़ इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, x नहीं पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा जाए कि पुटिंग u इज़ इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट और सेकेंड, कहीं भी हम वैसे फ्री हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कौन सा इक्वेशन है, देखिए ये लिखा है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई u की वैल्यू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, ये 1 जो बच रहा है इधर ला के माइनस कर देंगे तो 3v की वैल्यू 1 आ गया, तो देयरफॉर v की वैल्यू आ गया 1/3। अब v हमने किसको सपोज किया है, v का मतलब है 1/√y की वैल्यू आ गया 1/3, तो देयरफॉर √y की वैल्यू कितना आ गया, √y की वैल्यू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो y की वैल्यू 9। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हम u v मान के भी कर सकते हैं और विदाउट u v के भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बिना फ्रैक्शन का है तो हम इसी को बराबर करके काट ले, y को बराबर कर लिया जाए, काट लिया जाए, और नहीं तो इसको भी उसी जैसे अगर करना है तो हम उसी के जैसे करते हुए भी कर सकते हैं। तो किसी एक को बस ये सपोज कर लेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू u, और इसको सपोज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी उस फॉर्म में दिख रहा है। तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या मिलेगा, 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, और आसानी से
किसी एक को बराबर करके कैंसिल कर दिया जाए। किसको बराबर करें भाई? अगर हमें y ही बराबर करना है तो मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 4 होगा तो ये आ गया 16u प्लस 12y और ये हो जाए 14 4 जा 56, इसमें 3 से कर रहे हैं तो 9u माइनस 12y और 23 3 जा कितना हो जाएगा भाई? 69। दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तभी कटेगा। ये दोनों कैंसिल और 69 कितना होता है? 25u हो गया। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 9 6 15 और ये हो जाएगा 6 5 11 11 एंड 1 2 125। तो u की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो गया। ठीक है। अब जैसे ही हमको u मिला, इससे हम पहले x निकाल लें तो हम लिख लें 1/x की वैल्यू क्या मिला? 5 मिल गया। ठीक है। अब x कितना मिल जाएगा तो रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो x की वैल्यू क्या हो गया? 1/5 हो गया। तो एक आंसर आपका यहाँ पे निकल गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ पुट किया जाए? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। पुटिंग u इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या निकला है? 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है आपका 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। u की वैल्यू तो 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू क्या है? 14। ठीक है। ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 14 और ये 20 क्या हो जाएगा? माइनस 20। तो 3y की वैल्यू आ गया -6। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गया? -2। तो इसमें y आपका डायरेक्ट निकल जा रहा है। ठीक है। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको आप करेंगे इजीली आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे।